एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय खजुराहो में आज पूरे देश की तरह 2048 शाखाओं एवं सैटेलाइट ब्रांच में से सभी शाखाएं केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हैं। उसी के तहत खजुराहो ब्रांच में भी आज संयुक्त मोर्चा के द्वारा आयोजित बंद को लेकर LIC के गेट पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय खजुराहो के कर्मचारी नेता गोविंद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह श्रम विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं एवं वेतन में विसंगतियां और LIC को निजीकरण किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास अधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने कहा है कि सरकार के द्वारा LIC को कंपनी एक्ट के तहत लाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं FBI की लिमिट भी बढ़ाकर 49 से 74% कर दी है, जिसके चलते विदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को नुकसान है बल्कि करोड़ों ग्राहकों एवं अभिकर्ताओं के हितों को भी प्रभावित करेगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः LIC का निजीकरण किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर इन दिनों केंद्र सरकार की निजीकरण नीति का देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों केंद्र सरकार बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण करने का मन बना चुकी है, ये बड़ा सवाल है। खजुराहो से एमपी न्यूज 24 के लिए राजीव शुक्ला की रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अविनाश त्रिपाठी, विकास अधिकारी खजुराहो। ये जो हड़ताल है आज की, इसमें क्या पूरे दिन कोई काम नहीं होगा? आज पूरे दिन पूरे भारतवर्ष में LIC के सभी 2048 शाखाएं और सैटेलाइट शाखाएं सभी बंद रहेगी। जो ये हड़ताल है ये 3 मुद्दे को लेकर हैं। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है कि जब LIC इतनी बड़ी राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है तो इसके शेयर जो 10% बेचे जा रहे हैं IPO के नाम से, तो ये धीरे धीरे सरकार विनिवेश के नाम पर निजीकरण कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आगे के 5 सालों के अंदर 49% शेयर बेच देंगे। दूसरा, LIC का एक्ट जो 1956 था, जो कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के द्वारा निर्माण करके LIC को स्थापित किया था, वो ये एक निगम है। लेकिन सरकार इस एक्ट में बदलाव करके इसे कंपनी एक्ट के तहत ला रही है, जिससे कि हमारे जो बीमा धारक है, जिनने पिछले 65 सालों में अपने पेट का पैसा काट काट के धीरे धीरे LIC में इतना बड़ा फंड इकट्ठा किया कि आज हमारे पास ग्राहकों की संख्या 29 करोड़ है। हमारा लाइफ फंड बहुत बड़ा है, जो कि कई देशों के टोटल GDP से ज़्यादा है। इसके अलावा सरकार ने FDI की लिमिट भी बढ़ा करके 49% से 74% कर दी है। सरकार 2 प्रकार से LIC को चोट देना चाहती है। पहला कि वो इसका विनिवेशीकरण कर रही है, दूसरा वो फॉरेन कंपनी लाएंगी। स्वाभाविक है, हमेशा विदेशी कंपनियों ने भारत में लूट मचाई है। देखिए, जैसे जिस तरीके से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपके हितों के अलावा अभिकर्ताओं के हित भी प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी तक जो इसकी मालिक है वो भारत सरकार है, इसका मालिक राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे निजी हाथों में जाएगा तो जो भी नीतियाँ बनेगी, जैसे प्लान बनेंगे, वो स्वाभाविक है वो अपने जो भी फायदा होगा वो अपने लिए लेंगे। इससे हमारी फील्ड फोर्स को बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। हो सकता है आगे जा कर के हमारे ऐसे कुछ नियम लगाए जाएं जिससे हमारे पॉलिसी धारक का पैसा भी संकट में जा सकता है। गोविंद तिवारी। आज किस बात को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है? ये भारत सरकार जो श्रम विरोधी नीतियां हैं जो इनकी, और हमारा जो वेतन पुनर्निर्धारण लंबित है, उसके लिए भारत के जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनका बेचने के खिलाफ, और जो सरकार बेतहाशा निजीकरण कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर और हम सभी संयुक्त मोर्चा में अधिकारी, कर्मचारी, विकास अधिकारी सभी लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। तो LIC की पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है? पूरा देशव्यापी हड़ताल है। तो ये कितने दिन का है? ये अभी आज 1 दिन की हड़ताल है। आगे यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं या सरकार नहीं ध्यान देती है तो आगे बेमियादी हड़ताल की जाएगी।